ने एक समारोह में इशारों में बिना नाम लिए कहा कि कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो अपने आप को सराफ समझ बैठते हैं। वसुंधरा राजे ने अपने इस बयान को खुद ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है। आज ये हॉल भरा है इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इसी की वजह से बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या होता है भाई साहब, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं। तो बादशाह से अपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्शन मोड में प्रशासनिक विभाग की टीम है। 2 अलग-अलग जगहों का निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया है और एक टीम ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। दूसरी टीम ने आयुक्तालय चिकित्सालय शिक्षा का निरीक्षण किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्मिक अनुपस्थित मिले हैं। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। प्रशासनिक विभाग जो है एक्शन मोड में है। औचक निरीक्षण किया गया है। एक टीम ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया तो वहीं दूसरी टीम ने आयुक्तालय चिकित्सालय जो है शिक्षा का निरीक्षण किया है। तो इस दौरान बड़ी संख्या में जो कार्मिक है वो अनुपस्थित मिले हैं। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि प्रशासनिक विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। 2 जगहों पर निरीक्षण किया गया और तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी टीम ने आयुक्तालय चिकित्सा शिक्षा का निरीक्षण किया है तो बड़ी संख्या में जो है कार्मिक अनुपस्थित मिले हैं। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। झालावाड़ से बड़ी खबर है, जहां पर खेत में पशु चराने को लेकर के विवाद हो गया और विवाद में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। 2 नामजद सहित बाकी आरोपियों ने हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। जिला अस्पताल से गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया। घटना से गुस्साए लोगों ने NH 52 पर जो है जाम भी लगा दिया। उसकी तस्वीर सामने आई है। झालावाड़ से यह बड़ी जानकारी, जहां पर खेत में पशु चराने को लेकर के विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर आप तस्वीर देखिए कि लोगों ने NH 52 पर जाम लगा दिया। बहराइच में भेड़ियों के शैतानी साय की दहशत जरा भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रात होते ही लोगों को यह डर सताने लगता है कि कहीं भेड़िया किसी पर हमला ना बोल दे। इसी दहशत से पार पाने के लिए गांव वाले और प्रशासन हर वो पैंतरा अपना रहा है जिससे भेड़ियों को घरों से दूर रखा जा सके। लेकिन अचानक वो सामने आते हैं, लोगों को डराते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। धमाकों की आवाज, रात भर पहरा, डरे सहमे लोग, हथियारों से हिफाजत, और खूनी पंजों की दहशत। बहराइच के इन गांव वालों ने शायद ही कभी सपने में यह सोचा होगा कि अचानक उनके जीवन में एक ऐसी आफत आने वाली है जिससे पार पाने के लिए उन्हें दिन रात इस तरह जागना पड़ेगा। जिन भेड़ियों से कभी कभी इन गांव वालों का जंगल और खेतों में सामना होता था, अब वही भेड़िए इन गांव वालों को लगभग रोज दिखाई दे रहे हैं। कहानी सिर्फ इनके दिखाई देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चतुर चालाक भेड़िए मौका मिलते ही किसी पर भी हमला बोल देते हैं। नवन गरेठा और सिकंदरपुर गांव से आई इन तस्वीरों को देखिए। दावा किया गया कि इन तस्वीरों में दिखने वाले भेड़ियों में वो भेड़िया भी शामिल है
जिसे आदमखोर भेड़ियों के गैंग का लीडर कहा जाता है। जैसे खेत में दिखा और लड़कियां सब जैसे टार्च लगाई और टार्च लगाने पर दिखा पर जब चिल्लाने लगी और गिरते फिरते जब गांव पर पहुंची तो हम लोग लेके लाठी गए सब लोग, तो वो भाग गया और दिख नहीं रहा। इसके बाद में गाड़ी वो 3-4 गाड़ी आई हैं, कैमरा वैमरा उड़ाए हैं और इसमें मिला नहीं है। वहाँ दिखा तो वो चिल्लाने लग गई जी, गांव से गए तो जी वो भाग गया। अब वो इतना मकई लगा है, जुनरी लगी है, तो सर उसमें वो भाग गया। इन भेड़ियों की तस्वीरें दिखने के बाद गांव में फिर हड़कंप मचा हुआ है। रात होते ही गांव वाले लाठियां और बारूदी हथियार लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि भेड़ियों को सबक सिखाया जा सके। उसके लिए इंतजाम खुद गांव वालों ने अपनी सुरक्षा का अपने हाथों में ले लिया है। और इसी खेत की मेड़ पर हम देखते हैं कि गांव के कुछ लोग हाथों में टॉर्च लिए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ आसपास इस तरीके से भी कुछ एक देसी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। ये जो है इसमें आपने क्या बारूद डाला हुआ है? जी सर। और ताकि इसकी आवाज से जो है वो जानवर भाग सकें, तो इसको कैसे चलाते हैं आप? तो सुना आपने, ये है वो धमाका जिसके डर से भेड़िए यहां से भाग जाएं और गांव वाले सुरक्षित रहें। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की दहशत इस कदर है कि जहां जहां से भेड़ियों के आने की संभावना है वहां वहां गांव वालों ने अपना पहरा लगा रखा है। देसी जुगाड़ से बंदूक तैयार की जा रही हैं और इस बंदूक से धमाके कर भेड़ियों को डराने के लिए शोर किया जा रहा है। गांव के लोग हैं, गांव के इस अंधेरे में अभी भी हाथ में अपनी देसी व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो आतिशबाजी होती है दीपावली के वक्त में, ये कुछ इसका बारूद है। ये यहाँ पर हम बहुत नजदीक से इसे अगर हम देखना की कोशिश करें, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी भी दिखा रहे हैं विकास ठाकुर, कि ये वो बारूद है जो दीपावली में आतिशबाजी के लिए काम में आता है। लेकिन इसी बारूद को कुछ देसी व्यवस्था के साथ पाइप में भर के कुछ इस तरह से धमाका किया जा रहा है। ये है वो धमाका जिसकी वजह से भेड़ियों को भगाया जा सके। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जैश के सरगना मसूद अजहर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मसूद अजहर ने एक पोस्टर रिलीज किया है जिसके बाद जैश आतंकियों को डर है कि अगली सर्जिकल स्ट्राइक मसूद अजहर के हेडक्वार्टर बवालपुर में ना हो पाए। यही वजह है कि मसूद अजहर अब अपने काठमांडू प्लान को लेकर बहुत ज्यादा घबरा गया है। देखिए रिपोर्ट। गुड इवनिंग, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। दिल्ली तक का सफर हम 1 घंटा और 55 मिनट में पूरा करेंगे। इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक। जब देश में नेटफ्लिक्स वेब सीरीज IC-814 पर विवाद हुआ है, तब इसी मुद्दे के साथ आतंकी मसूद अजहर का एक बधाई पोस्टर खुफिया एजेंसियों के बीच खूब वायरल हो रहा है। दहशत फैलाने वाला दिमाग एक और बड़ा आतंकी हमला अंजाम देना चाहता है। इसका सबूत माना जा रहा है ये पोस्टर। 1999 में हाईजैक हुआ था IC-814 और अब 2024 में मसूद अजहर एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। इस पोस्टर में मसूद अजहर ने ईद की बधाई दी है, लेकिन इस पोस्टर में IC-814 विमान की तस्वीर जिसे देखकर सबके कान खड़े हो गए हैं। इस पोस्टर में दाईं तरफ ऊपर लिखा है, यह पोस्टर जैश की तरफ से जारी किया गया है। नीचे नीले रंग से मसूद अजहर का नाम लिखा है, लाल रंग से ईद मुबारक लिखा गया है और साथ में है IC-814 की तस्वीर, जिससे इस पोस्टर में एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। इस पोस्टर के जारी होने के बाद से रायसीना हिल पर साउथ ब्लॉक से नॉर्थ ब्लॉक और देश की हर खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर चल रही हैं। पोस्टर पर IC-814 विमान की तस्वीर छापने का आखिर मतलब क्या है? क्या फिर विमान हाईजैक की तैयारी कर रहा है मसूद अजहर? क्या मसूद अजहर ने अपने कैडर को नए आतंकी मिशन का मैसेज दे दिया है? विमान हाईजैकिंग को लेकर क्या है इस पोस्टर के पीछे की असली साजिश? क्यों इस पोस्टर को डिकोड करना जरूरी हो गया है?
1999 का साल, पहले कारगिल में घुसपैठ और दूसरी तरफ दिसंबर के महीने में विमान हाईजैक। इन दो घटनाओं ने पाकिस्तान को लेकर यह यकीन दिला दिया था कि आतंकवाद को लेकर उसका नजरिया और उसकी नीति कभी नहीं बदलेगी। 1999 की इन दो घटनाओं ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए भारत के भरोसे वाले अकाउंट के अंदर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। इस पोस्टर के जरिए ही सही 25 सालों की चुप्पी के बाद IC-814 पर आतंकी मसूद अजहर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ये वो अपना मैसेज देना चाह रहा है कि जो कुछ सोचेगा मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है, जो पाकिस्तान में बेस्ड बताया जा रहा है, वो कभी भी कुछ भी अपनी करने की कोशिश करेगा तो वो अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता रहता है। और इसका भी ये संकेत मिल रहा है कि वो कोई भी ऐसी बड़ी घटना को प्लान कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट, और ये बताना चाह रहा है कि जैश ए मोहम्मद जैसी उग्रवादी संगठन है उसके अंदर कैपेसिटी है इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, इंडिया की शांति भंग करने के लिए, इंडिया में उग्रवादी कोई भी घटना करने के लिए। 1999 के बाद 2024 यानी 25 साल बाद क्या मसूद अजहर IC-814 विमान हाईजैक की सिल्वर जुबली मनाना चाहता है? क्या 25 साल बाद मसूद अजहर फिर से कोई प्लेन हाईजैक करना चाहता है? विमान अपहरण की 25 साल वाली खुशी दिखाकर क्या मसूद अजहर अपने पोस्टर के जरिए से एक बार फिर हाईजैक का ऑर्डर दे चुका है? आखिर 25 साल के बाद आतंकी मसूद अजहर को ऐसा पोस्टर छापने की क्या सूझी? किसने उसे ये आइडिया दिया? कौन पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का एजेंडा सेट कर रहा है? तो इसका जवाब लाहौर और बहावलपुर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। सरकार का निकम्मापन एक्सपोज हो चुका है। जनरल मुनीर की पकड़ फौज पर कमजोर पड़ चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी से लड़ रही है तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान उसकी दुश्मन बनी हुई है। हाल ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा इस वक्त हिचकोले मार रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से कहा गया है कि वो फौज की तमाम नाकामियों पर किसी भी तरह पर्दा डालें, लोगों का ध्यान किसी भी तरह दूसरी दिशा में ले जाएं। यही वजह है कि मसूद अजहर ने अपने आतंकी कमांडरों के साथ बहावलपुर में एक मीटिंग की है। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर है। यहाँ हुई मीटिंग में भारत के खिलाफ नए आतंकी मिशन की प्लानिंग हुई है। इसी मीटिंग को लेकर कहा जा रहा है कि मसूद अब विमान हाईजैकिंग प्लान कर रहा है। इस मीटिंग में मसूद अजहर ने अपने नए टारगेट को लेकर बाकी जैश कमांडरों से राय ली है। इस मीटिंग में मसूद अजहर ने बताया है कि वो किस तरह से भारत में आतंकवाद फैलाना चाहता है। जयपुर से बड़ी खबर, प्रशासनिक विभाग की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया है। SMS और आयुक्तालय चिकित्सा शिक्षा का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान काफी संख्या में कार्मिक अनुपस्थित मिले हैं। SMS में कुल 215, राजपत्रित में से 34 कार्मिक अनुपस्थित मिले हैं। वहीं 310 अराजपत्रित में से आपको बता दें कि 70 कार्मिक जो है वो अनुपस्थित मिले हैं। आयुक्तालय चिकित्सा शिक्षा में 55 में से 22 अनुपस्थित मिले हैं, जबकि 67 कर्मचारियों में से 29 लोग जो है अनुपस्थित पाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर निरीक्षण किया गया। SMS और आयुक्तालय चिकित्सा शिक्षा का निरीक्षण किया गया और इस दौरान काफी संख्या में कार्मिक जो है वो अनुपस्थित पाए गए हैं। SMS में कुल 215, राजपत्रित में से 34 कार्मिक अनुपस्थित मिले हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।